Hello students and welcome to the second lecture of set theory. In the last class we discussed about the definition of set and how a set is defined. Okay, first let us quickly revise that portions. First, what is a set? Set is a collection of well-defined objects or collection of well-defined element. First, we have to remember the two words. One is the collection. This is set is a collections, and another thing is well-defined. What do you mean by well-defined? It should not vary to one person to another persons. मतलब एक सेट ऐसे डिफाइन होना चाहिए कि अब अगर आप दो तीन लोगों को पूछते हैं कि वो सबके लिए द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर द सेम, मीन्स सपोज ए कलेक्शन ए सेट सपोज ए सेट कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ नेचुरल numbers less than 10. तो इसके हिसाब से कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, हम नेचुरल नंबर की कलेक्शन चाहिए जो 10 से छोटा है. तो इस सेट में कौन कौन आएंगे? फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. लेस देन लिखा है मतलब देयर इज नो 10. तो ये आपका सेट हो गया. ओके और ऐसे सेट कौन सा नहीं है? सबसे बिग रिवर्स ऑफ इंडिया. तो ये बिग सिर्फ लिखा है. ओके सिर्फ बिग लिखा है मतलब अलग अलग पर्सन के हिसाब से कोई अलग बिग का डेफिनेशन कुछ चेंज होगा. अगर लिखा होता कि बिग रिवर्स ऑफ इंडिया होस ब्रेथ इज ग्रेटर देन 5 किलोमीटर्स. और अगर कोई भी पैरामीटर होना चाहिए, उसको मेजर करने का एक पैरामीटर होना चाहिए. अगर पैरामीटर नहीं होगा तो वो सेट नहीं होगा. जैसे सेट मतलब जैसे इस टाइप का वर्ड, ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास 11th, नॉट ए सेट. ब्रिलियंट का कोई पैरामीटर नहीं है. टॉप मूवीज इन द बॉलीवुड, कोई पैरामीटर नहीं है. कौन कौन सा अच्छा मूवी है, ये पैरामीटर. ऐसे ये हो सकता है द मूवीज whose gross ऑफिस कलेक्शंस इज मोर देन 100 crores. दिस इज ए सेट कि ये मूवी जिनकी जो कलेक्शंस है वो 100 करोड़ से ज़्यादा है. ये सेट है क्योंकि जितने भी मूवी है 100 करोड़ से ज़्यादा उनका ग्रॉस कलेक्शन है, वो सब आएंगे. सिर्फ टॉप, ब्रिलियंट, बिग, स्मॉल, ठीक है, इसी टाइप के कुछ दैट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, प्रॉपरली डिफाइन नहीं है. फिर हम डिस्कस किए थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म एंड द रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म के डिस्कस किए थे. रोस्टर फॉर्म में द सेट इज रिप्रेजेंटेड विद इन द कर्ली ब्रेसेस एंड द एलिमेंट्स आर लिस्टेड एंड सेपरेटेड बाय कॉमास. कॉमास इनके सेपरेटेड बाय कॉमास, और उसको कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया जाएगा. रोस्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? इसी सेट को रोस्टर फॉर्म में अगर देखेंगे तो एक्स सच दैट ऐसे बार होता है, नहीं तो हम चाहें तो कॉलम भी यूज कर सकते हैं. एक्स इसका मतलब है सच दैट, ये और ये इसका मतलब है सच दैट. एक्स इज ए नेचुरल नंबर क्योंकि ये बोला है नेचुरल नंबर्स, एंड एक्स इज लेस देन 10. ठीक है, इसी सेट को दिस इज द रोस्टर फॉर्म एंड दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म. ओके, अभी हम कुछ वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यू प्रॉब्लम्स अबाउट हाउ टू कन्वर्जन ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म टू रोस्टर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म टू सेट बिल्डर फॉर्म. ओके, लेट अस डिस्कस दिस प्रॉब्लम्स. द फर्स्ट प्रॉब्लम इज द क्वेश्चन ये है कि कन्वर्ट इनटू रोस्टर फॉर्म. ये सब सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, we have to convert it into roster form. The first question I am not going to write the question again. तो ये तो क्वेश्चन दिख रहा है, हम आंसर लिखेंगे डायरेक्ट. तो फर्स्ट में a x a is equals to x such that x square is less than equals to 10 and x is belongs to z. Z means integer.
तो x एक इंटीजर है, फर्स्ट x एक इंटीजर है और जो x स्क्वायर वो लेस देन 10 है, x का स्क्वायर लेस देन 10 होना चाहिए। तो लेस देन 10 कौन कौन से नंबर का स्क्वायर जो है वो 10 से छोटा है, मतलब फर्स्ट 1 2 3 है। और कौन आ सकता है, जीरो का स्क्वायर भी, जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, 3 का स्क्वायर 0 1 2 3। तो यही सेट अगर आप लिखोगे, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट आंसर। यहाँ बोला है इंटीजर्स, इंटीजर्स बोला है मतलब नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकता है। मीन्स -1 का स्क्वायर भी देखो ऑब्वियसली कितना होता है, 1 होता है। -2 का स्क्वायर भी 4 और जो विच इज लेस देन 10, और -3 का भी स्क्वायर जो है 9 एंड इट इज ऑल्सो लेस देन 10। -4 अगर लेंगे तो उसका स्क्वायर हो जाता है 16। सो इसी केस में a इज ऑब्वियसली -3 -2 -1 0 1 2 3। So this is your set in the roster form। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, the second question is x such that x is equals to 2n minus 1। x कितना दिया है, x is equals to दिया है 1 by 2n minus 1। 2n minus 1 और n की जो वैल्यूज हैं वो लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो n का क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकता है, n का पॉसिबल वैल्यूज आर 1 2 3 4 एंड 5। दिस आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n। अगर हम n की वैल्यू 1 लेंगे तो कितना होगा, 1 बाय 2 इंटू 1 माइनस 1, तो 1 बाई 1 दैट इज 1। इफ n इज इक्वल्स टू 1 इट इज x इज इक्वल्स टू कितना होगा, x इज इक्वल्स टू, इफ n इज इक्वल्स टू 2 लेंगे तो x इज इक्वल्स टू कितना होगा, 1 बाय 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3 1 बाई 3। सिमिलरली x अगर n अगर 3 होगा तो x कितना 1 बाय 5, n अगर 4 होगा तो आपका x है 1 बाय 7, एंड इफ x इज इक्वल्स टू इफ n इज इक्वल्स टू 5 देन x इज इक्वल्स टू होगा 1 बाय 9। सो दिस आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। हम x की वैल्यूज लिखना है तो x द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर 1 1 by 3 1 by 5 1 by 7 and 1 by 9। so this set B is nothing but 1 1 by 3 1 by 5 1 by 7 and 1 by 9। so these are the possible sets। so this is the set B। okay, next moving on to question number 3rd। question number 3, x such that x is a vowel, x is a vowel in the equation in the word equation। जो इक्वेशन वर्ड है इनमें से क्या क्या भावल्स है, हमें वर्ड दिया है इक्वेशंस। तो दिस इज द भावल्स E U A I O। so these are the vowels in this word। so this set is C is equals to, basically you can write E U A I O। okay, so this is the set of vowels in the word equations। then moving on to question number 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, x is an integers lies in between -1 by 2। तो x एक इंटीजर्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल x is an integers, और x की जो वैल्यूज है -1 by 2 से लेकर 9 by 2 के बीच। -1 by 2 मतलब कितना है, दिस इज -0.5 और ये है 4.5। तो x की वैल्यू -0.5 और 4.5 के बीच में है।
तो इनके बीच में जितने सारे इंटीजर्स हैं वो सबको नोट कर लो। तो इंटीजर्स हैं 0, 1, 2, 3 and 4 and this is the answer of the question number 4. ओके, नोट कर लो इसको। Moving on to these questions, convert to set builder form. Okay, this following sets are given in the roster form. roster form में हमें दे दिया है, हम इसको set builder form में कन्वर्ट करना है। ओके, the first question है आपका 1, 5, 25, 125, 625। तो पहले हमें आपको ये सोचना है कि आपको एक पैटर्न ढूंढना होगा। यू हैव टू थिंक ए पैटर्न, इसके बीच में कुछ कॉमन होगा, कुछ ये सब नंबर एक पैटर्न फॉलो करेंगे, कर रहे होंगे, उस पैटर्न को आपको ढूंढना होगा। तो फर्स्ट देखो, ये 1 है, 5 है, 25 है, 125 है, 625 है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जितने भी नंबर्स लिखा हुआ है ये सब 5 की पावर्स, ये 5 का पावर 1 5, इतना तो ये 5 का पावर 2, ये 5 का स्क्वायर 125, ये 5 का क्यूब दैट इज 125, ये 5 टू द 4 मतलब 5 को 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 करेंगे तो 625 हो रहा है। तो ऑब्वियसली और दिस इज, आप ध्यान से देखो, दिस इज 5 टू द पावर 0, दिस इज 5 टू द पावर 0। तो दिस इज, वी कैन राइट दिस सेट A इज इक्वल्स टू x such that x is equals to 5 to the power n। सिर्फ हम 5 to the power n अगर होगा तो ये बहुत सारे नंबर्स हैं, 5 to n की वैल्यू में रेस्ट्रिक्ट करना है। n की वैल्यू पास 0, यहाँ n की वैल्यू 1 है, 2, 3, 4, तो n की वैल्यू 0 से लेकर के 4 तक है। सो वी कैन राइट हियर n इज लेस देन इक्वल्स टू 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दैट्स इट। ओके, n की वैल्यू देखो 0 से लेकर के 4 तक है, तो n की वैल्यू, n की पॉसिबल वैल्यूज क्या है, 0, 1, 2, 3, 4। n की वैल्यू 0 होगा तो 1, n की वैल्यू 1 होगा तो 5, n की वैल्यू 2 होगा तो 25, n की वैल्यू 3 होगा तो 125, n की वैल्यू 4 होगा तो 625। तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2। हमें एक पैटर्न ढूंढना पड़ेगा, ये 1/4, 1/9, 1/16, 1/25, 1/36। ऊपर में सब 1 है, नीचे 4, 1, 4, 9, 16, 25, 36। ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। ऑब्वियसली दिस इज, वी कैन राइट b is equals to x such that x is equals to 1/n square। x is equals to 1/n square, where this n is lies in between, ये आपका 1 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, मतलब 1 से लेकर के 6 तक है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज 1/2, 2/5, 3/10, 4/17, 5/26, 6/37 एंड 7/50। तो यहाँ भी एक तुम्हें एक छोटा सा पैटर्न ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा सा सोच के। ये जैसे एक लॉजिकल क्वेश्चन नहीं होता है, उसी एक लॉजिकल क्वेश्चन का टाइप है। आप लॉजिकली यू हैव टू थिंक व्हाट इज द कॉमन पैटर्न बिटवीन दिस टर्म्स, बिटवीन दिस नंबर्स। सो ये 1/2 है, 2/5 है, 3/10, 4/17, 5/26। तो देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये 4 + 1, दिस इज 9 + 1, ये 16 + 1, 25 + 1। तो ये ऑब्वियसली 3 का स्क्वायर +1, 4 का स्क्वायर +1, 5 का स्क्वायर +1, 6 का स्क्वायर +1 और 7 का स्क्वायर +1। तो ऊपर में n है, ऊपर में एक नंबर है और नीचे उसका स्क्वायर का +1 है। तो वी कैन राइट c is equals to x such that n by, okay, such that x is equals to n by n square plus 1, n by n square plus 1, where this n is lies in between, मैक्सिमम 7 है, मिनिमम 1 है, मतलब n is lies in between 1 and 7, 1 and 7। okay, then question number 4,
1/2 2/3 तो पैटर्न दिख रहा है आपको 1/2 2/3 3/4 4/5 एंड डॉट 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 दिया है। इसका मतलब दिस इज ए इन बहुत इनफाइनाइट नंबर्स है यहाँ। सो वी कैन राइट d इज इक्वल्स टू curly bracket, don't forget the curly brackets. Okay, so x such that x is equals to n by n plus 1 where this n is an integers. Okay, n belongs to z. So this is your answer. X is equals to n by n plus 1. Okay, note कर लो इसको. Then we are going to discuss the types of set. Okay, अभी हम डिस्कस करेंगे types of set. The first set है आपका empty set. empty set. empty set मतलब नाम से पता लगा, मतलब empty मतलब खाली, कुछ नहीं है इसमें. ओके, ए सेट इज said to be an empty set. An empty set if it has no elements in it. अगर इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है तो ये सेट को एम्प्टी सेट कहा जाता है. ओके, एम्प्टी सेट इज ऑल्सो कॉल्ड दिस सेट एम्प्टी सेट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम ऑल्सो कॉल्ड, इसको वॉइड सेट भी कहा जाता है, वॉइड सेट. एंड इसको नॉल सेट भी कहा जाता है, नॉल सेट. ओके, इसका टोटल 3 नाम है. एक एम्प्टी सेट भी हम बोलते हैं, वॉइड सेट भी कहते हैं और नॉल सेट भी कहा जाता है. एंड इट इज डिनोटेड बाय फाइ. तो जहाँ भी सेट थ्योरी में जहाँ भी आपको फाइ लिखा हो तो सोच लेना ये एम्प्टी सेट है. एम्प्टी सेट को फाइ में रिप्रेजेंट किया जाता है. ओके, एम्प्टी सेट जो रिप्रेजेंट डिनोटेड बाय फाइ. अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म ऑफ एम्प्टी सेट अगर लिखेंगे तो अगर फाइ इज इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, यहाँ कुछ नहीं है. ओके, देयर इज नथिंग इन बिटवीन 2 ब्रैकेट्स, खाली है, एक भी एलिमेंट्स नहीं है. ओके, सो दिस इज एन एम्प्टी सेट. ओके, इसको रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है. अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, अगर इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे तो ऐसे स्टेटमेंट, कुछ ऐसी स्टेटमेंट, कुछ ऐसी कंडीशन जो किसी भी एलिमेंट्स के लिए भी सेटिस्फाइड ना हो. समझ में आएगा? कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो किसी भी सेट के लिए भी सेटिस्फाइड ना हो. तो A इज इक्वल टू, सपोज वी कैन राइट x such that x square is equals to -2 and x belongs to रियल नंबर. x एक रियल नंबर है, वास्तव संख्या है और उसका स्क्वायर बराबर -2 है. तो एक ऐसी रियल नंबर जिसका स्क्वायर -2 है, ऐसा कोई नंबर्स है क्या जिसका स्क्वायर -2 है? ऐसा कोई रियल नंबर है? रियल नंबर ऐसे पॉसिबल नहीं है. कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे तो है, कॉम्प्लेक्स नंबर एक नया टर्म है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, एक अलग सा चैप्टर है उसके लिए. ऐसी दुनिया में ऐसी कोई भी रियल नंबर नहीं है जिसके स्क्वायर -2 हो. तो ये जो कंडीशंस है और एक भी x के लिए सेटिस्फाई नहीं होगा. तो बेसिकली A इज नथिंग, इट्स एन एम्प्टी सेट. और कोई और स्टेटमेंट अगर हम लिखेंगे, सपोज अनदर सेट
बी अनदर कंडीशन लिखेंगे x सच दैट x इज एन इवन x is an even prime number greater than 2 तो x एक ऐसी इवन प्राइम नंबर है, x एक इवन प्राइम नंबर है जो कि ग्रेटर देन 2 है। समझ में आया कि नहीं? जो कि ग्रेटर देन 2, यहाँ ग्रेटर देन 2। ओके, तो एक ऐसे प्राइम नंबर जो 2 से बड़ा, कोई भी प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर है जो कि 2 से बड़ा, मतलब प्राइम नंबर की लिस्ट अगर हम बनाएंगे तो ये 2 है, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। एक ऐसी प्राइम नंबर बताओ जो इवन है और 2 से बड़ा है, तो कोई नहीं है। सो ये सेट भी एक फाइव सेट, सो दिस इज ऑल्सो ए फाइव सेट। समझ में आया? देन हम डिस्कस में सिंगलटन सेट। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट है आपका सिंगलटन सेट। और सिंगलटन सेट क्या होता है? तो यहाँ अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है, सिंगल से पता लगा एक ही एलिमेंट है। ओके, ए सेट इज सेड टू बी ए सिंगलटन सेट। ए सेट इज सेड टू बी ए सिंगलटन सेट if it contains or it has only one elements, अगर सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट हो तो उसे सिंगलटन सेट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ 5 को ऐसे ब्रैकेट ओपन करो, क्लोज कर लो, ठीक है, ब्रैकेट ओपन 5 है। देखो इस सेट में कितना एलिमेंट्स है, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? ऑब्वियसली देयर इज ओनली 1 एलिमेंट्स। तो ये सेट को हम कहेंगे सिंगलटन सेट। और वी कैन से 0, दिस इज ऑल्सो ए सिंगलटन सेट। सिर्फ एलिमेंट एक ही एलिमेंट होना चाहिए। और वी कैन से दिस ए, ये भी ए सिंगलटन सेट, दिस इज ऑल्सो ए सिंगलटन सेट। बस कंडीशन इतना है कि उसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट हो वो 1 होना चाहिए। इसके लिए मतलब अंदर सिर्फ एक कोई भी नाम भी हो सकता है, मैं भी सचिन, एक क्रिकेटर का नाम, दिस इज ऑल्सो सिंगलटन सेट, क्योंकि सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो सचिन। ओके, नाइस। ऐसे मत सोचना कि ये एक नाम है, ओके, मत सोचना ये लेटर 6 है, ओके, देयर इज नॉट लेटर्स। इसको एक नाम से हिसाब से काउंट करते हो, सिंगलटन सेट होगा। अगर लेटर्स ऑफ द वर्ड, मतलब लेटर्स अगर होते तो ये सब कॉमा में सेपरेट होते, लेकिन कॉमा में सेपरेट हुए नहीं है, तो दिस इज ए सिंपल वर्ड जो है सच। नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट finite set। Finite set. A set is said to be finite set. A set is said to be a finite set if it has or it contain a finite number of elements. It has a finite number of elements। मतलब उस सेट के अंदर एक फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब आइदर 4 एलिमेंट्स और 5 एलिमेंट्स और 6 एलिमेंट और 7 और 100 और 1000 और 1 crore एलिमेंट,
जितना भी एलिमेंट हो हमें कुछ फर्क नहीं, लेकिन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होना चाहिए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल्स एक सेट है ए 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये एक डॉट डॉट डॉट, ये 5 6 7, ये एक फाइनाइट सेट है, दिस इज ए फाइनाइट सेट। अगर देखो यहाँ हम फाइव सेट इज ऑल्सो ए फाइनाइट सेट, ए फाइनाइट सेट, ये भी एक फाइनाइट सेट है। और जो सिंगल्टन सेट इज ऑल्सो ए फाइनाइट सेट, सिंगल्टन सेट भी फाइनाइट सेट, फाइव भी एक फाइनाइट सेट। देन अगर हम इनफाइनाइट सेट की एग्जांपल, अगर सिर्फ आर लिखा हुआ है, आर मतलब रियल नंबर्स है, आर इज नॉट ए फाइनाइट सेट, आर इज नॉट ए फाइनाइट सेट, ओके। देन हम डिस्कस करें इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट क्या होता है? ए सेट इज सेड टू बी इनफाइनाइट सेट, a set is said to be a infinite set if it has infinite number of element, infinite number of elements। इस सेट में अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, उसी सेट को इनफाइनाइट सेट हम कहा जाता है, ओके। फॉर एग्जाम्पल्स आर इज ए इनफाइनाइट सेट, आर इज ए इनफाइनाइट सेट। क्यू मतलब कुछ इस सेट ऑफ इवेंट नंबर्स अगर हम देखेंगे, इवेंट नंबर्स मतलब 0 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, तो ये भी एक इनफाइनाइट सेट है। मतलब ये अंडरस्टूड है कि अगला नंबर 16 है, उसके बाद 32 है, देन ओके सॉरी 16 है, उसके बाद 18, 8 के बाद 10 12 14 16 18 20 22, ये सब इसी सेट में आएगा। ये भी एक इनफाइनाइट सेट की एग्जाम्पल्स हैं। आर भी एक इनफाइनाइट सेट है, और हम कह सकते हैं क्यू इज ऑल्सो इनफाइनाइट सेट। क्यू मतलब सेट ऑफ रेशनल नंबर, परिमेय संख्या की सेट, ओके। ये भी है इज ऑल्सो ए इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ओके। देन एक सेट की कार्डिनल नंबर होता है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट, एक फाइनाइट सेट की कार्डिनल नंबर। एक कार्डिनल नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ओके, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स present in a finite set is called the cardinal number, is called the cardinal number of that set। तो एक सेट का बेसिकली जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो उस सेट का कार्डिनल नंबर्स हैं। और जनरली इट इज डिनोटेड बाय, इफ ए इज ए फाइनाइट सेट, if A is a set, then
ए का ऐसे दो ठो बार, एक कर्ली ब्रैकेट नहीं है, दो ठो वर्टिकल बार से, दो ठो वर्टिकल लाइन से इज डिनोटेड denoted the cardinal number of A. Only A denote the cardinal number of set A. तो A दो वर्टिकल बार इस सेट का कार्डिनल नंबर्स है. फॉर एग्जाम्पल्स A इज इक्वल टू सपोज 1 2 3 4 5 6 8 12 है. इसी सेट में कार्डिनल नंबर्स ए की जो कार्डिनल नंबर्स है वो कितना है, काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर्स है. सो द कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट इज इक्वल्स टू 8. द कार्डिनल नंबर्स ऑफ दिस सेट इक्वल्स टू 8. ओके, देन कार्डिनल नंबर्स ऑफ एम्प्टी सेट क्या होगा, एम्प्टी सेट का कार्डिनल नंबर्स 0. ओके, कार्डिनल नंबर्स ऑफ एम्प्टी सेट इज 0. ओके, एम्प्टी सेट का कार्डिनल नंबर 0. and the cardinal number of singleton set is basically 1 or 1. and cardinal number of a set is always a whole number. किसी भी सेट का जो कार्डिनल नंबर्स होता है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट इज ऑलवेज ए होल नंबर्स. हमेशा जो कार्डिनल नंबर्स है वो हमेशा होल नंबर्स होता है. ओके, देन हम डिस्कस करें इक्विवेलेंट सेट. इक्विवेलेंट सेट्स जैसे टू सेट्स ए एंड बी, टू सेट्स ए एंड बी आर said to be equivalents, मतलब दो सेट को इक्विवेलेंट्स कब कहा जाएगा, इक्विवेलेंट्स इफ द कार्डिनल नंबर ऑफ ए, इफ द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए is equal to the cardinal numbers of set B. ये मतलब बहुत लैंग्वेज में हो गया. अगर सिंपली लिखेंगे A is equivalent to set B. set A is equivalent, कौन set लिख देते, set A is equivalent to set B if basically A is cardinal number of set A is equals to cardinal number of set B. अगर cardinal number of set A is equals to cardinal number of set B, इसका मतलब set A is equivalent to set B होता है. ठीक है. Then for example, suppose A is set here 1 2 3 4 5 and B is set 2 4 6 8 10 and C is another set 1 3 5 7
8, 2. Okay, so we can A have how many elements? 5 elements. B have 5 elements, but C have how many elements are there? 6 elements are there. So set A, we can say set A is equivalent to set B. Set A is equivalent to set B, and set A is not equivalent to set C. Set A is not equivalent to set C. C से equivalent नहीं है. We can say set B is also not equivalent to set C. तो equivalent होने के लिए क्या होना चाहिए कि cardinal number same होना चाहिए. Cardinal number of the two sets should be equals. Then equal sets. Equal set क्या होता है? Set A and set B are said to be equal. Set A and the set B are said to be equal if every elements of A are present in set B, and every elements of set B is present in set A. इसका मतलब every element of set A are present in set B and every elements of set B are present in the set A. A की हर एक एलिमेंट, हर एक एलिमेंट ऑफ द सेट A is present in the set B. A में जितने सारे एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट्स B का भी एलिमेंट्स होना चाहिए. ओके, B का भी एलिमेंट्स होना चाहिए. एंड B में जितने सारे एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स A में भी होना चाहिए. थोड़ा सा मैथमेटिकली स्टेटमेंट वाइज अगर हम लिखेंगे, इफ A is equals to B, okay, then if X is belongs to A, X should be belongs to B. अगर सेट X जो है A में होना चाहिए तो वो B में भी होना चाहिए. एंड फर्स्ट कंडीशन, एंड if another element Y is belongs to B and it is Y also belongs to A. सेट अगर X A में है तो वो B में भी होना चाहिए, अगर वो B में है तो वो A में भी होना चाहिए. मतलब एग्जैक्टली सेम. A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 है एंड B इज इक्वल्स टू भी 1 2 3 4 है. तो वी कैन से सेट A इज इक्वल्स टू सेट B. अगर हम थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में रोज सेट बिल्डर के केस में लिखेंगे, A suppose X such that X square minus 5X plus 6 is equals to 0. और another set है B, वो सेट है आपका सेट 2 and 3. इसको अगर A को अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0. इसको तो हम फैक्टराइज करना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जैसे पढ़े थे क्लास 8 में 9 में हम डिस्कस, तुम लोग पढ़ के आए हो. तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बोले तो ये x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 है इज इक्वल्स टू 0. तो x इज इक्वल्स टू 2 and 3 हियर ऑल्सो a इज इक्वल्स टू x, a इज इक्वल्स टू, इसको ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये 2 और 3 ही रहेगा. तो इसी केस में भी इवेंचुअली A इज इक्वल्स टू सेट B. ये आपका सेकंड एग्जांपल है.
Okay, this is your first example. सिंपल 1 2 3 4 AP 1 2 3 4 इसे सिर्फ लिखा गया है, तो नोट कर लो इसको. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस सबसेट. Okay, let A and B are two sets. Let A and B are two set. ये दो set. And A is said to be a subset of set B. Set A is said to be a subset of set B if every elements of set A is an elements of set B. Every element of the set A is an elements of set B. अगर A में जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं वो B का भी एलिमेंट होना चाहिए. अगर A B का सबसेट है, सेट A जो है इट इज A is a subset of B. इसको लिखा गया इज रिटन एज A ऐसे सबसेट B, सिर्फ सबसेट ऐसे A इज ए सबसेट ऑफ B ऐसे लिखा जाता है इसको. इसका मतलब है ये ऐसे एक साइन है जो C तो एग्जैक्टली C नहीं, कुछ इस तरीके से साइन होता है, थोड़ा सा एलोंगेटेड C टाइप का. A इज ए सबसेट ऑफ B. ओके, हम इफ A is a subset of B, if A is a subset of B, इसका मतलब स्टैंड पर if X belongs to A, this implies अगर X A में है तो this implies X is also belongs to B. X अगर A में है तो सेट B में भी ऑब्वियसली होगा. तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं B is contain और B contains the set A. मतलब A के अंदर एक टाइप का A के अंदर B है, set B contains the set A. So B is the, we can say B is the superset of set A. इसका मतलब ये इफ A इज ए सबसेट ऑफ B, अगर A B का एक सबसेट है तो इसका मतलब वी कैन से देन B इज ए सुपर सेट ऑफ A. B इज ए सुपर सेट ऑफ A और इसको कैसे लिखा जाता है, रिटन एज B. ये साइन उल्टा होता है, इस तरह का साइन होता है A. ओके, B इज ए सुपर सेट ऑफ A. फॉर एग्जाम्पल छोटा छोटा एग्जाम्पल देख लेते हैं. सपोज A है आपका 1 2 3 और B है आपका 0 1 2 3 4 5. देखो हर एक एलिमेंट A का हर एक एलिमेंट B में है कि नहीं है. यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है ऑब्वियसली. सो we can say A is a subset of set B. A is a subset of set B. The second example. Okay, second example. सिंपल देखते हैं कि जो नेचुरल नंबर ऑफ सेट ये n क्या होता है. बेसिकली 1 2 3 1 2 3 4 डॉट डॉट होता है. And what is basically integers 0 1 2 3 -1 -2 डॉट डॉट होता है. बेसिकली जो n जो है इज ए सबसेट ऑफ z और z के बाद रेशनल आता है. एवरी इंटीजर्स इज एन रेशनल नंबर, यू नो दिस थिंग्स.
और z is an subset of a rational number and rational number is a subset of real numbers. So we can say n is a subset of whole number भी है, n is a subset of whole number जिसको w में डिनोट किया जाता है. n is a subset of whole number, is a subset of integers, z is a subset of rational number and is a subset of real numbers. Okay, is a subset of real numbers. So we can say ये आपका theory. n is a subset of whole number, is a subset of integers, is a subset of whole number. तो n देखो सबका सबसेट है. मतलब यही भी हम डिनोट लिख सकते हैं इफ, छोटा सा पॉइंट है, इफ a is a subset of b and b is a subset of c. इट्स कंफ्यूज मत होना यार, ठीक है. जो ये सबसेट का साइन है, ये सिंपल आपका c है. देन a is a subset of c also. पर a b की सबसेट है एंड b जो है c की सबसेट है. ओके, b जो है c की सबसेट है, देन a ऑल्सो इज ए सबसेट ऑफ c भी होगा. ठीक है. देन छोटे छोटे पॉइंट है. छोटा पॉइंट है. द फर्स्ट पॉइंट, every set is a subset of itself. Every set is a subset of itself. ओके, तो यहाँ लिख सकते हैं a is a subset of a. देखो दो ठो साइन है तो कंफ्यूज मत होना. यहाँ सिर्फ ऐसे साइन यूज किया गया, मतलब ये साइन के अंदर एक लाइन दिया. इसका मतलब क्या है? देखो, जो लेस देन ग्रेटर देन वाला पता है हमें, लेस देन ग्रेटर देन 2 इज लेस देन 3, ये हो सकता है. दिस इज ट्रू, हम लिख सकते हैं कि नहीं 2 इज ये साइन का मतलब है लेस देन. 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? ऑब्वियसली फॉल्स सोल्जर हो गया. तुम लोग नहीं, दिस इज ऑल्सो ट्रू, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है माय डियर स्टूडेंट्स. सो डोंट बी कंफ्यूज्ड विथ दिस टू साइंस. ये भी 2 लेस देन 3, मतलब ये साइन का मतलब है लेस देन इक्वल टू का मतलब है x इज लेस देन इक्वल्स टू y का मतलब है x अगर y से छोटा है तो ये भी ट्रू है. x अगर y से इक्वल है देन इट ऑल्सो ट्रू. ये दो कंडीशन, इसका मतलब x is less than a less than y और x is equals to y. और है, और इसका मतलब x लेस देन होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वल टू होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, ये भी ट्रू है. तो ये तीनों साइन ट्रू है. अगर हम 4 इज लेस देन, अगर 3 में चल रहा है गाड़ी, 3 इज लेस देन 3, ये फॉल्स होगा. अगर 3 इज लेस देन 3, दिस इज नॉट पॉसिबल. 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, ये सही है. 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, ये भी सही है. 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, दिस इज ऑल्सो ट्रू. तो समझ लो कि अगर ये दोनों सेम है ना तो एक ऐसे साइन यूज होता है. छोटा सा एग्जाम्पल में समझाता हूँ. 1 2 3, ये 1 2 3 है, ये भी 1 2 3 है. तो वी कैन राइट 1 2 3 इज ए सबसेट ऑफ 1 2 3. तो यहाँ ये साइन जरूरी है. अगर सिर्फ हम 1 और 2 इज ए सबसेट ऑफ 1 2 3, दिस इज ऑल्सो ट्रू. माइंड, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है. और सिर्फ 1 2 इज ए सबसेट ऑफ 1 2 3, ये अगर साइन यूज करेंगे, ये ट्रू है कि फॉल्स है? सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि 1 2 है, ये 1 2 3 है. ये साइन क्या है? ये सबसेट होने से भी सही है, ये इक्वल्स टू होने से भी सही है.
सबसेट इज ओके इक्वल टू ऑल्सो ओके। तो हम यहाँ थे ओके। तो एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ए इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ ए। क्यों, डेफिनेशन क्या कहता है, इफ एक्स इज, अगर कोई एक एलिमेंट उठा लो एक्स इज बिलोंग्स टू ए, तो ये इस सेट का एलिमेंट्स होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा। इसलिए एक्स एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। देन एम्प्टी सेट is a subset of every set। empty set is a subset of every set। जो empty set है, void set है, null set है, वो हर एक सबसेट की हर एक सेट की सबसेट है। तो phi is belongs to a for any set a, for any set a the phi is a subset। ठीक है, नोट कर लो इसको। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। हम आज सबसेट के बारे में थोड़ा पढ़े हैं। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोर स्टफ्स अबाउट द सबसेट्स एंड हम ऑपरेशन ऑफ सेट के बारे में भी पढ़ेंगे। ऑपरेशन ऑफ सेट्स, हाँ वो भी बहुत इंटरेस्टिंग। यूनियन, इंटरसेक्शन तुम पढ़े होगे पहले से। सो दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।